वेलकम टू माय चैनल अमृतवाणी। आज मैं लेकर आई हूँ पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित युग परिवर्तन। तो ज़रा ध्यान से सुनिए, समझिए और विचार करिए। देवियों और भाइयों, थोड़ी सी बातें ऐसी जो आपको गांठ बांध करके रखनी चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। इसको आप गांठ बांध करके रखना, कभी भूलना मत। एक बात मुझे आपसे ये कहनी थी, आप एक विशेष उद्देश्य को लेकर के विशेष प्रयोजन के लिए इस विशेष समय पर पैदा हुए हैं। ये युग के परिवर्तन की वेला है। आपको दिखाई तो नहीं पड़ता, पर मैं आपको कह सकता हूँ और मुझे कहना चाहिए। आप जिस समय में पैदा हुए हैं, ये साधारण समय नहीं है, असाधारण समय है। इस समय में युग तेजी के साथ बदल रहा है। आपने देखा नहीं किस तरीके से परिवर्तन विश्व की समस्याओं में बदलते हुए जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति को आप देख नहीं रहे क्या? ऐसी ऐसी चीज़ें बनती हुई चली जा रही हैं। एक किरण एक्सरे के तरीके से एक्सरे की किरण फेंकी जाती है। किरण फेंकी जाए, न गैस फेंकने की ज़रूरत है, न कुछ फेंकने की ज़रूरत है। सारे का सारा इलाका तो मनुष्य रह रहा है। वहाँ बैठे के बैठे रह जाएंगे, उठे के उठे रह जाएंगे। चलने फिरने के लिए कोई मौका नहीं आएगा। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हथियार हो रहे हैं जो दुनिया का सफाया करना हो तो बहुत जल्दी सफाया हो सकता है। विनाश की दिशा में विज्ञान के बढ़ते हुए चरण जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, अगर चाहे तो एक खराब दिमाग का मनुष्य सारी दुनिया को, इस सुंदर वाले भूमंडल को, जिसको बनाने में लाखों वर्षों तक मनुष्य को श्रम करना पड़ा, इसका सफाया किया जा सकता है। आज ऐसा वक्त है, इंसान जितना घटिया होता चला जाता है, उतना घटिया आदमी पहले कभी नहीं हुआ था। दुनिया के पर्दे में इतिहास ये बताता है कि मनुष्य इतना घटिया आदमी कभी नहीं हुआ। आदमी समझदारी के हिसाब से बढ़ रहा है। विद्या उसके पास ज़्यादा आ रही है, समझदारी उसके पास ज़्यादा आ रही है, पैसा उसके पास ज़्यादा आ रहा है, अच्छे मकान ज़्यादा आ रहे हैं, सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी आ रही हैं। पर ईमान के हिसाब से और दृष्टिकोण के हिसाब से आदमी इतना कमज़ोर, इतना घटिया, इतना स्वार्थी, इतना चालाक, इतना बेईमान, इतना कृपण, इतना ठग होता हुआ चला जा रहा है कि मुझे शक है कि आदमी की यही ठगी, यही कृपणता और यही स्वार्थपरता जो आज हमारे और आपके ऊपर हावी हो गई है, इसी हिसाब से, इसी क्रम से, चाल से चली तो एक आदमी दूसरे आदमी को जिंदा निकल जाएगा। आदमी को अपनी छाया पर विश्वास नहीं रहेगा कि ये मेरी छाया है कि नहीं, और ये मेरी छाया मेरी सहायता करेगी कि नहीं। आज ऐसी विचित्र स्थिति है बेटे, हम कुछ कर नहीं सकते। जैसी दुनिया की विचित्र स्थिति है, भयानकता आज हमारे सामने खड़ी है, युग का एक पक्ष विनाश के लिए मुंह फाड़कर खड़ा है। अगर इसी क्रम से, इसी राह पर जिस पर आप हम चल रहे हैं, वैज्ञानिक उन्नति, मनुष्य के भीतर स्वार्थपरता की वृद्धि, मनुष्य की संतानों पर नियंत्रण का अभाव, यही क्रम चला तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। आप ध्यान रखना, 100 वर्ष बाद हम तो जिंदा नहीं रहेंगे। आप में से कोई जिंदा रह जाए तो देखना दुनिया का क्या हाल होता है। अगर ये स्थिति बनी रही तो एक और स्थिति है जिसका हम ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं। हमारे सपनों की दुनिया बड़ी खूबसूरत है। दुनिया है ऐसी दुनिया जिसमें प्यार भरा हुआ है, मोहब्बत भरी हुई है, विश्वास भरे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति सहकार भरे हुए हैं, एक दूसरे की सेवा भरी हुई है। इतनी मीठी, इतनी मधुर दुनिया है, हमारे दिमाग में घूमती है। अगर हमारे सपने कदाचित साकार हो गए तो ये भरा हुआ विज्ञान, ये भरा हुआ धन, ये भरी हुई विद्या, ये भरी हुई सुविधाएं आदमी के लिए, मैं सोचता हूँ, स्वर्ग के वातावरण को उतार करके ज़मीन पर ले आएगी। हजारों लाखों वर्ष पूर्व न सड़कें थीं, न बिजली थी, न रोशनी थी, न टेलीफोन था, न डाक खाना था, न कुछ भी नहीं था। ऐसे अभाव के ज़माने में स्वर्गीय जिंदगी जिया करते थे। आज बेहतरीन परिस्थितियों में
दुनिया में इतनी शांति, इतनी सरसता, इतना सौंदर्य, इतना सुख पैदा कर सकते हैं कि हम नहीं कह सकते। जिस चौराहे पर हम खड़े हुए हैं, एक विनाश का चौराहा और एक उन्नति का चौराहा है। उन्नति में क्या होने वाला है, इसके लिए आपको दुनिया निभानी पड़ेगी। कास्टिंग वोट आपका है। 2 वोट बराबर होते हैं। एक वोट प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट दोनों वोट बराबर वाले में से जिसको चाहे उसके पक्ष में अपना पक्ष डाल सकता है, उसी को जिता सकता है। आप लोग बैलेंसिंग पावर में हैं। आप चाहें तो अपना वोट उसकी ओर डाल सकते हैं जो पक्ष विनाश की ओर जा रहा है। आप चाहें तो अपना वोट उसके पक्ष में डाल सकते हैं जो सुख और शांति लाने के लिए जा रहा है। मैं सोचता हूँ आपको ऐसा ही करना चाहिए। सुख शांति के लिए अपना वोट डालना चाहिए। आपको अपनी वर्तमान ज़िंदगी जानवरों के तरीके से नहीं जीनी चाहिए। आपको अपनी वर्तमान ज़िंदगी मनुष्यों के तरीके से, विचारशीलों के तरीके से, समझदार के तरीके से खर्च करना चाहिए। ये विशेष समय है, ऐसा समय फिर आने वाला नहीं है। आज की बात समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो।